हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सोडियम पोटेशियम पंप, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क का रहेगा एग्जामिनेशन में। मैंने इस चैप्टर को गाइटन हॉल और एके जैन से लिया है। होप यू लाइक द वीडियो। डेफिनेशन एंड टाइप. So what is active transport? Active transport substances are transported against their chemical and electrical gradient. The form of transport requires energy in the form of ATP and is called active transport. What are the types of the active transport? Primary active transport, secondary active transport and vesicular transport. Vesicular transports are of two types, that is endocytosis and one is known as exocytosis. Primary active transport. They directly use the energy obtained from the hydrolysis of adenosine triphosphate. The primary active transport consists of sodium potassium pump and calcium pump. सोडियम पोटेशियम पंप, ये इंपॉर्टेंट 5 मार्क का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, आपको लिखना पड़ेगा इसका डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसका मैकेनिज्म, इसका फंक्शन और इसका अप्लाइड फिजियोलॉजी, ऑल आई हैव मेंशनड हियर. नंबर 1 डेफिनेशन. Sodium potassium pump or sodium ATPase, potassium ATPase is the most common pump found in all the part of the body. It uses the membrane bound ATPase as a carrier molecule, that is an enzyme that catalyzes the hydrolysis of ATP. One of the ATPase is the sodium potassium activated ATPase, sodium potassium ATPase. ये आपका definition था. You have to write the whole of the para. स्ट्रक्चर होता है, देखिए आपका इसको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूँ. यू कैन सी द स्ट्रक्चर हियर. देखिए एक ये एटीपीएस का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक होता है अल्फा सब यूनिट, एक होता है बीटा सब यूनिट. ये बीटा सब यूनिट का ज़्यादा मेजर रोल नहीं होता है, लेकिन अल्फा सब यूनिट का मेजर रोल होता है, क्योंकि इसमें अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 होता है. इसमें अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 मिलकर एक अल्फा यूनिट सब यूनिट बनाता है, जिसमें 2 पार्ट होता है. एक होता है बाइंडिंग साइट, एक्स्ट्रा सोलर एंड इंट्रासोलर बाइंडिंग साइट. ये हो गया आपका एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइट, ये हो गया आपका इंट्रासेलुलर बाइंडिंग साइट, और यहीं पे आपका होता है एक एटीपेज साइट. यहाँ चलते पढ़ते हैं. स्ट्रक्चर एटीपेज इज कंपोज ऑफ 6 सब यूनिट्स, 3A सब यूनिट्स, 3B सब यूनिट्स, A1, A2 एंड A3 सब यूनिट्स, B1, B2 एंड B3 सब यूनिट्स. सोडियम एंड पोटेशियम ट्रांसपोर्ट ऑकर थ्रू सब यूनिट्स A सब यूनिट्स. ए सब यूनिट में ऐसा क्या खासियत है जो बी सब यूनिट का कोई मेजर रोल प्ले नहीं होता है. मैं वापस बोल रहा हूँ, बस ए सब यूनिट का मेजर रोल होता है. इसमें क्योंकि ए सब यूनिट में कुछ ऐसा खासियत है जो है एटीपेज एंजाइम एक्टिविटी. उसमें एटीपेज साइड होता है जहाँ एटीपी से एडीपी बनता है, और बाइंडिंग साइड, 2 बाइंडिंग साइड होता है, इंटरसेलुलर बाइंडिंग साइड और एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइड. एक इंपॉर्टेंट आपको चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जैसे इंटरसेलुलर बाइंडिंग साइड है, यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइड है, तो इधर क्या बाइंड करना चाहिए? सोडियम बाइंड करना चाहिए या पोटेशियम? यस, यू आर राइट, यहाँ पे सोडियम बाइंड करेगा, क्योंकि हम लोग को सोडियम को अंदर से बाहर भेजना है. और एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइड में क्या बाइंड करेगा? सोडियम में पोटेशियम. यस, यू आर राइट, इट्स पोटेशियम, बिकॉज पोटेशियम को हम लोग को बाहर से अंदर भेजना है. डायग्राम, इस डायग्राम को मैंने गाइटन हॉल से लिया है. यहाँ को दिख रहा है कि यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर बाइंडिंग साइड है, वहाँ सोडियम 3 सोडियम बाइंड करते हैं और इधर से यहाँ बाहर भेज दिया जाता है. और यहाँ पे 2 पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर बाइंडिंग साइड में 2 पोटेशियम बाइंड करते हैं, और वो बाहर से अंदर भेज दिया जाता है. ओके, यहाँ पे एटीपेज जो साइट है, वहाँ पे क्या करेगा? एक एटीपी बाइंड करेगा, एटीपी से यहाँ से एडीपी बन जाएगा, और ये जो फॉस्फेट है, इस फॉस्फेट को एस्पिरेटिक एसिड को दे दिया जाता है, वो बनाता है एस्पिरेटिक एसिड फॉस्फेट. ओके, अब ये बाद में जाके इसको ब्रेक होता है और फिर ये वापस एडीपी बना देते हैं. फॉस्फेट जाके एडीपी में लगता है, वापस एटीपी बना देता है. तो इसका मैकेनिज्म क्या है? 2 स्टेप का मैकेनिज्म है. नंबर 1, बाइंडिंग ऑफ द सोडियम 3 सोडियम आयन एंड एटीपी कैरियर टू ए कैरियर प्रोटीन इनसाइड द सेल, ट्रांसफर एनर्जी फॉस्फेट फ्रॉम ग्रुप एटीपी टू एस्पिरेटिक एसिड. इसका मतलब क्या है कि 3 सोडियम यहाँ पे बाइंड करते हैं टू इंट्रासेलुलर बाइंडिंग साइट, एंड एन एटीपी गेट कन्वर्टेड टू फॉर्म एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. ये फॉस्फेट आपका जाता है एस्पिरेटिक एसिड पे, और ये जो ब्रेकडाउन एनर्जी फॉर हाई एनर्जी फॉस्फेट का जो ब्रेकडाउन हुआ है, उसके कारण एनर्जी रिलीज होता है. इसके कारण यहाँ पे कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होता है, इसके कारण 3 सोडियम अंदर से बाहर चले जाते हैं. फर्स्ट स्टेप यहीं पे कंप्लीट होता है. सेकंड स्टेप यहाँ पे क्या होगा? हम लोग को 3 सोडियम तो बाहर भेज दिया है, लेकिन हम लोग को 2 पोटेशियम भी अंदर लेके आना है. उन 2 पोटेशियम को लाने के लिए क्या होता है? जो एस्पिरेटिक एसिड में जो फॉस्फेट गया था वो टूटता है, जिसके कारण जो हाई एनर्जी फॉस्फेट रिलीज हुआ है, उसके कारण यहाँ पे आएगा आपका कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होगा, जिसके कारण 2 सोडियम अंदर बाहर से अंदर आ जाएंगे. यू हैव टू राइट बोथ द स्टेप्स. Now, what is the function of sodium potassium pump? It is responsible for maintaining the high concentration of sodium and high concentration of potassium, low concentration of sodium. Active transport of sodium and potassium is one of the major energy using processes in the body. It accounts for large part of the basal metabolism. This is the key point. It helps in regulation of normal cell value, volume and pressure. इसका explanation आपको गाइटन हॉल में मिल जाएगा. Just I have mentioned one line. You have to write only one line about it. That it helps to maintain the normal cell volume and pressure. Applied physiology. For every answer in physiology, you must mention about applied physiology. It carry 1 marks.
डिजिटलिस। फिर आप बोलते हैं कि प्रोफेसर मार्क्स नहीं देते, क्यों? क्योंकि आपने अप्लाइड फिजियोलॉजी नहीं लिखा उनके हिसाब से। डिजिटलिस, ये इसको आप चैप्टर CVS में पढ़ेंगे, अभी केवल इसको याद रख लीजिए कि डिजिटलिस क्या है। एक ऐसा ड्रग है जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर में काम आता है। ये क्या करता है? इंक्रीज ऑफ मायोकार्डियल कंडक्टिविटी बाय बाइंडिंग टू द अल्फा सबयूनिट एंड इनहिबिटिंग डीफॉस्फोराइलेशन। इसके बारे में डिटेल में आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द, ये डेफिनेशन है, द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम इज कपल्ड लिंक्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑफ अदर सब्सटेंसेज विच कैन बी ग्लूकोज, कैल्शियम एक्सेट्रा। देयर इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनी आयन्स एंड न्यूट्रिएंट्स अलोंग देयर इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी ग्रेडियंट इज अकम्प्लिश्ड बाय सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये टाइप्स, ये गाइटन हॉल के अनुसार ये दो टाइप होता है। एक होता है को ट्रांसपोर्ट, एक होता है काउंटर ट्रांसपोर्ट। मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म क्या होता है कि व्हेन सोडियम बाइंड टू द कैरियर मॉलिक्यूल, मैंने कैरियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल में ग्लूकोज लिया है। द कैरियर मॉलिक्यूल इंक्रीज द एफिनिटी फॉर द सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड व्हेन बोथ सोडियम एंड पोटेशियम substances are bind to the carrier molecule. The carrier undergo a conformational change during which both the molecules are transported across the membrane. In some cases, both sodium and potassium are transported. Sodium and glucose or substances are transported in the same direction, whereas in other they are transported in opposite direction. When they are transported in same direction, they are called as co or counter co-transport. Yes, you are correct. And when transported in opposite direction, they are called as counter. Yes, you are correct. It is counter transport. Okay. बोथ द, ये एडिशनल पॉइंट मैंने मार्क किया है, ये एडिशनल पॉइंट है, ये आपका की पॉइंट है, ये मेंशन नहीं करेंगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। देन बोथ द मॉलिक्यूल नीड टू बाइंड टुगेदर फॉर द कन्फर्मेशनल चेंज टू टेक प्लेस। अगर दोनों मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे सोडियम और ग्लूकोज का, तभी कन्फर्मेशनल चेंज होगा। अगर कोई एक बाइंड करेगा फिर बाद में जाके एक और बाइंड करेगा, ऐसे नहीं होता है, आपको दोनों को बाइंड करना पड़ेगा, तभी जाके कन्फर्मेशनल चेंज होगा। एक एग्जांपल मैंने दिया है, ये गाइटन हॉल से डायग्राम निकाला गया है। इसमें क्या हो रहा है कि सोडियम बाइंडिंग साइड और ग्लूकोज बाइंडिंग साइड में एक सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ बाइंड करते हैं। अब ये सोडियम यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ग्लूकोज यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, तब अगर दोनों बाइंड करेंगे तभी ट्रांसपोर्ट होगा। ये एग्जाम्पल आपका को ट्रांसपोर्ट का। और ये जो एग्जाम्पल है आपका, जिसमें सोडियम यहाँ से यहाँ जा रहा है और कैल्शियम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों एक साथ बाइंड किए, अब दोनों को यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना। ये आपका एग्जाम्पल किसका है? सोडियम कैल्शियम और सोडियम हाइड्रोजन वाला आपका एग्जाम्पल है काउंटर ट्रांसपोर्ट। यू हैव टू ड्रॉ दिस 2 diagrams in the examination. Thank you. Hope you like my video. Please like, comment and subscribe.